अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 12 लाख पदों पर बहाली होगी। बिहार में बम्पर बहाली। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका बड़ा ऐलान। अब जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार साहब की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके अंदर 12 लाख बहाली की बात कही गई है। अब उर्दू की इसके अंदर कितनी बहाली होगी, तो आपको पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने वर्तमान कार्यकाल का नया लक्ष्य बताया। 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देंगे। देखिए, इसमें जो बड़ी बात जो कही गई है कि 12 लाख सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी आपको 12 लाख मिलेगी। तो अब 12 लाख आपको इसमें शिक्षा विभाग में ही आपको नहीं, बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको 12 लाख बहाली देखने को मिल सकती है और 34 लाख रोजगार देंगे। ये नीतीश कुमार साहब का बड़ा ऐलान। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल विधानसभा चुनाव तक कुल 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। गुरुवार को आज़ादी के 78वें सालगिरह के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल और अगले साल होने वाले नौकरियों के लिए पदों का सृजन और बहाली का काम लगातार जारी है। यानी अगले साल तक बहाली को लेकर नीतीश कुमार साहब की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और इसको लेकर इस पर काम चल रहा है कि 12 लाख पदों पर यानी सरकारी बहाली होगी और इसको लेकर काम चल रहा है। और इसमें उन्होंने कहा कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी और उसमें 10 लाख रोजगार के बारे में तय किया गया था। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो इसमें इन्होंने कही है कि अब तक 5,16,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अब तक करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दिया जा चुका है सरकार की तरफ से, और अभी 12 लाख नौकरी और भी देना है। इसमें यही बताया जा रहा है। देखिए, नियुक्ति पत्र हो गया, ऐसे में कुल 12 लाख लोगों को अगले साल तक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। देखिए, अब जो सरकार का एक बड़ा शगुफा है, आप जानते हैं कि अभी शिक्षा विभाग में ही आपको TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो हो चुका है, आपको इसमें लमसम कितनी बहाली होगी। तो ये सरकार का एक चुनावी एजेंडा है। 12 लाख नौकरी सरकार का एक साल के अंदर देना, ये उसके बस की बात नहीं हो सकती है कि सरकारी 12 लाख नौकरी और फिर सरकार का उसके ऊपर वेतन खर्च इतना नहीं कर सकती है। तो ये एक चुनावी एजेंडा है। सरकार 12 लाख सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये है कि आप जानते हैं कि अभी TRE 4 और TRE 5 जो आने वाला है, उसके बाद आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर बहाली होगी और अदर जो भी और उर्दू के जो संस्थान है, उर्दू मशावरती कमेटी, उर्दू एकेडमी, तो ये सब जितने भी संस्थान है इसके अंदर आपको बहाली देखने को मिल सकती है। आपको TRE 1 में आपने अगर देखा था तो करीब करीब 10,000 उसमें बहाली उर्दू की आई थी। TRE 2 में भी लमसम वही था। TRE 3 में आप देखेंगे कि कितनी बहाली उर्दू की आती है, आपको उसमें भी 6-5-6 हज़ार आपको इसके अंदर बहाली करीब करीब उर्दू की मिल जाएगी। लेकिन मिला जुलाकर आपको TRE 4 भी आने वाला है और TRE 5 भी आने वाला है। तो इसमें ओवल और अगर आप देखें बिहार मदरसा बोर्ड की बहाली को लगा के, और आपको अगर जो दूसरे जो पद हैं अभी उर्दू ट्रांसलेट की भी बहाली को लेकर जो अभी चल रहा है, तो आपको ओवल और आपको 30 से 35 हज़ार उर्दू सीटों पर आपको बहाली देखने को मिल सकती है। अगर शिक्षा विभाग में भी आपको देखने को मिलेगी 10,000 के करीब करीब आपको बिहार मदरसा बोर्ड में भी आपको बहाली देखने को मिल सकती है जब चेयरमैन की नियुक्ति होगी। तो देखिए, सरकार का एजेंडा है, सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 34 लाख रोजगार देंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये एक जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि आप जानते हैं कि जनता लुभे और फिर मुसलमानों का जो खास तौर पे वोट है वो सरकार को जाए। तो लेकिन बहरहाल सरकार एक चुनावी एजेंडे के तहत काम कर रही है। लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो इसके अंदर बहाली को लेकर, मदरसे के अंदर बहाली, उर्दू शिक्षकों की बहाली स्कूल में तो हो रही है लेकिन मदरसे के अंदर नहीं हो रही है बहाली। लेकिन सरकार, अभी आप जानते हैं, मैंने कल ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था चेयरमैन को लेकर भी, कि चेयरमैन साहब की जो फाइल है वो
सीएम नीतीश कुमार को भेज दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। तो लेकिन ओवल और अगर आप देखें तो बहाली बिहार के अंदर आएगी, लेकिन अलग अलग पदों पर आपको बहाली देखने को मिलेगी। पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, उसके अलावा आपको इसके अंदर जो अदर जो सिपाही भर्ती, तो आप देख ही रहे हैं कि ये बहाली आ रही है सिपाही भर्ती की भी। तो ओवल और आपको बहाली बहुत सारी देखने को मिलेगी। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 12 लाख सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नौकरी आपको मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि मदरसा के अंदर जो बहाली जो है वो भी रुका हुआ है, उसके अंदर भी अभी तक बहाली नहीं हो पाई है। तो ये सरकार का एक एजेंडा है मुसलमानों को इस तरह और तमाम अल्पसंख्यक जितने भी हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके वोट को लेने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब ये बिहार के अंदर नौकरी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ बातें जो इसकी तरफ नीतीश कुमार साहब की तरफ कही गई है, उसमें देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे कि सीएम ने कहा कि 2005 बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा है और राज्य का बजट 2005 में उपेक्षा लगभग 10 गुना बढ़ते बढ़ते अब 78,000 करोड़ हो गया और बिहार के विकास और बिहार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज जो है आर्थिक सहयोग की मांग कर रहे हैं। खुशी में केंद्र सरकार ने इस बार विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन बढ़ाया, नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार उन्होंने जताया है। आगे सहयोग की आशा की उन्होंने कहा है कि सरकार की कामना है कि सरकार इसी तरह काम करता रहे और भाईचारा माहौल कायम रखे। सरकार सभी धर्म में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन का मुख्य ख्याल रखती है। देखिए सरकार का जो एजेंडा है, जो चुनावी एजेंडा है, सीएम नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस के तरीके उन्होंने उस दिन अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है कि बिहार के अंदर सरकार बहुत सारी चीज़ें नौकरी देने को जा रही है। लेकिन ये सरकार का एजेंडा आप जानते हैं कि सरकार कितने वादे करती है और कितना पूरा करती है, ये तो सभी जनता को पता है। लेकिन ओवल और आप जानते हैं कि इसमें आपको ओवल और उर्दू की जो बहाली आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो 30 से 35 हज़ार करीब आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अलग अलग विभाग, सिर्फ शिक्षा विभाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग विभाग में आपको कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000, इस तरह आपको ओवल और आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ जो सीएम नीतीश कुमार साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देंगे, ये जो भी ऐलान है वो आगे हमें इंतज़ार रहेगा कि क्या सरकार जो ऐलान की है तो इसमें 12 लाख नौकरी पूरा होता है या नहीं होता है। तो ये कुछ अहम जानकारी जो कि निकल कर आ रही थी, जो सीएम नीतीश कुमार साहब की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया था, तो ये मैं सोचा कि आप लोगों के सामने ये बात रखूं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।